जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज देश के हालात जो हैं वो किसी ढके छुपे नहीं हैं। मुल्क में लोग कोरोना से मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और लखनऊ का जो हाल है और दिल्ली का जो हाल है, दिल्ली में तो फिर भी कम से कम हम ये कह सकते हैं कि लोगों को जितना छोटा प्रदेश है और जिस प्रकार से यहाँ मेडिकल सुविधाएं हैं और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुविधाएं दी हैं और जिस प्रकार के उनके फैसले हैं वो सराहनीय हैं। लेकिन मैं आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर देख रहा था कि किस प्रकार से लखनऊ में लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। लखनऊ में उन लोगों को एडमिट करने के लिए हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। लोग अपनों से बिछुड़ रहे हैं, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बड़ा दिल दहला देने वाला दृश्य था। और तो और भारत सरकार के कैबिनेट, भारत सरकार के मंत्री जो गाजियाबाद से सांसद हैं, पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, वो खुद अपने भाई के लिए ट्वीट करके, आप समझिए कि भारत सरकार का मिनिस्टर ट्वीट करके ये कहे कि मेरा भाई कोरोना पॉजिटिव है, उसको आप बेड अवेलेबल करा दो। सोचिए, एक हिंदी के बहुत बड़े कवि कुंवर बेचैन साहब जब बीमार हो गए तो कुमार विश्वास को ट्वीट करके कहना पड़ा कि मेरे गुरु हैं, इनको आप बेड की व्यवस्था कराइए। आखिर ये स्थिति बन क्यों रही है? लोगों को ऑक्सीजन मिल क्यों नहीं रही है? गोरखपुर में जब 48 बच्चे बिना ऑक्सीजन के मर गए थे, तब हमारी आँख क्यों नहीं खुली 4 साल पहले, 5 साल पहले, कि बिना ऑक्सीजन के लोग बच्चे मर गए, हमने ऑक्सीजन के प्लांट क्यों नहीं लगाए? क्या देश भर में जो प्रधानमंत्री राहत कोष में जो पैसा आया, अगर उसका हिसाब नहीं देना सरकार को मत दीजिए, लेकिन कम से कम एक जिले में एक ऑक्सीजन का प्लांट तो लगाया जा सकता था। उस पैसे से हजारों करोड़ रुपए उस प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना के नाम पर आया। लगभग 3 करोड़ और 96 लाख रुपए में एक ऑक्सीजन का प्लांट लगता है। अगर उसमें एक गाड़ी भी बना ली जाए जो लगभग 4 से 5 लाख रुपए में बनती है, जो पूरे ज़िले में ऑक्सीजन सप्लाई कर दे, तो 4 करोड़ रुपए में विद व्हीकल, विद गाड़ी ऑक्सीजन का प्लांट लग जाएगा। अगर पूरे भारत के जो ज़िले हैं उनमें एक एक ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि 1000-2000 करोड़ रुपए का काम नहीं है, लेकिन 2000 करोड़ रुपए खर्च करके हम ऑक्सीजन के प्लांट लगा सकते हैं। इस देश की जनता को मरने से, बिना ऑक्सीजन के मरने से बचा सकते हैं। लेकिन नहीं साहब, हमारे पास ऑक्सीजन के लिए पैसा नहीं है। चुनावों में बड़ी बड़ी रैली करने के लिए पैसा है। हमारे पास नरेंद्र मोदी के नाम से 800 करोड़ रुपए में स्टेडियम बनाने के लिए पैसा है। नई संसद बनाने के लिए 1100 करोड़ रुपए हैं। पटेल की मूर्ति बनाने के लिए हमारे पास में 2200 करोड़ रुपए हैं। लेकिन लोगों की जान वन से बच सके, इसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। किस दौर में हम लोग जी रहे हैं? अब लोग हमसे फ़ोन करके कह रहे हैं, आज कई फ़ोन मेरे पास में आए कि भैया लखनऊ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लोग मर रहे हैं। एक हमारे मित्र हैं, बीजेपी के नेता हैं, बड़े हमारे वैसे तो विरोधी रहते हैं कि आप बीजेपी के लिए ये कह दिया, वो कह दिया, लेकिन आज उनकी जब मैंने व्यथा सुनी, जब उनका फ़ोन आया तो मुझे बड़ा दुख हुआ। लखनऊ में हमारे कई मित्र हैं, हमने उनको फ़ोन करके कहा कि इनकी व्यवस्था कराई जाए, इनको कैसे करके एडमिट कराया जाए हॉस्पिटल में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये स्थिति बन क्यों रही है? लोग जान दे रहे हैं। और अभी जब हम कल को कोरोना से, इस महामारी के दौर से गुजर जाएंगे, इस पीक से गुजर जाएंगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, फिर हम लोग हिंदू मुसलमान और मंदिर में, मस्जिद में लग जाएंगे। फिर हम लोग लट लेकर के मुसलमान के पीछे और मुसलमान हमारे पीछे और गाय के पीछे और लिंचिंग और मंदिर बनना चाहिए और मस्जिद बनना चाहिए और अभी तो मंदिर अयोध्या में बना, अभी तो मथुरा में भी बनना चाहिए। फिर हम उन्हीं कामों में लग जाएंगे। इस देश के अंदर जितनी लड़ाई मंदिर बनाने को लेकर के हुई, अगर उससे 10% लड़ाई इस देश के अस्पतालों की स्थिति को सुधारने की हो जाती, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आज हम अपनों को नहीं खो रहे होते। आज ऑक्सीजन के बिना लोग नहीं मर रहे होते। आज लोग शिकायत कर रहे हैं कि जी देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था वो ठीक नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है? मैं तो नहीं मानता सरकार जिम्मेदार है। सरकार तो आपने इस मामले पर बनाई नहीं भैया। सरकार ने कहा कि हम मंदिर बनाएंगे, कसम राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, आपने सरकार बना दी। सरकार ने ये तो नहीं कहा था कि कसम राम की खाएंगे हम स्वास्थ्य अच्छा दिलवाएंगे। सरकार ने ये तो नहीं कही थी कि कसम खाते हम आपको स्कूल व्यवस्था दिलवाएंगे। सरकार ने ये तो नहीं कहा था कि हम आपके लिए जो सुविधाएं, जो सुख सुविधाएं, जो जन सुविधाएं, जो रोजमर्रा की ज़रूरतें उनको देंगे। उन मुद्दों पर तो आपने वोट किया नहीं। आपने वोट किया हिंदू मुसलमान पर, आपने वोट किया मंदिर के नाम पर, आपने वोट किया गाय माता के नाम पर, गौ माता के नाम पर।
आपने वोट किया धरती माता के नाम पर, भारत माता के नाम पर, आपने बात की हिंदू धर्म की। तो आपने जब सुविधाओं के नाम पर वोट किया ही नहीं, सुविधाओं के नाम पर सरकारें चुनी नहीं, सुविधाओं के नाम पर सरकारें बनाई नहीं, तो फिर आप कौन हो तो ये कहने वाले कि आप हमारे बच्चों को बचा लीजिए, हमारे अपने को बचा लीजिए, उनको कोरोना हो गया वो मर रहे हैं। आपको अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा। जब तक आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, गाय के नाम पर लोग सरकारें बनाते रहोगे, लोगों को वोट देते रहोगे, तब तक आपका यही हाल होने वाला है। कोई नहीं बदल सकता आपकी स्थिति। आपकी स्थिति आज वर्तमान समय में जो है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। क्या कभी आपने किसी वोट देने से पहले किसी एमपी प्रत्याशी से, लोकसभा प्रत्याशी से कहा कि हमारे जिला अस्पताल की स्थिति क्या है, ये कब सुधरेगी? कभी विधायक को आपने वोट देने से पहले ये कहा कि हमारे जो विधानसभा में हॉस्पिटल है, हमारा जो विधानसभा का हॉस्पिटल है, उसकी स्थिति कब सुधरेगी? नहीं। कभी आपने कहा कि जब सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों को आप खिचड़ी खिला करके वापस भेज देते हो, इनमें शिक्षा देने का काम कब होगा? नहीं। आपको तो मिल गया हो, मंदिर बन गया, मंदिर में पुजारी बनना है आपको, मंदिर के सामने फूल बेचने हैं आपको, क्या बनना है मंदिर में? आपको क्या मिलेगा मंदिर से? आपको इस देश को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, इस देश को अच्छे स्कूलों की ज़रूरत है। अच्छे स्कूल होंगे तो उसमें बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ लिख करके साइंटिस्ट और वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इस देश का नाम रोशन करेंगे, आपका अच्छा इलाज करेंगे। मंदिरों की ज़रूरत नहीं है इस देश के लिए। बना लो मंदिर, और 200 मंदिर बना लो, क्या बनेगा? भक्त बनेंगे। क्या करेंगे भक्त? भक्त भांग पिएंगे, दारू पिएंगे, गांजा पिएंगे, चरस पिएंगे और तांडव करेंगे। ये करेंगे भक्त। तुम्हारा इलाज करेंगे? तुम्हारे इलाज की डॉक्टरों से जरूरत है। डॉक्टर स्कूल से पैदा होते हैं, मंदिरों से पैदा नहीं होते हैं। और जब तुमने कसम खा रखी कि अब हमें अपना सत्यानाश खुद करना है, तो इसमें कोई क्या कर सकता? मोदी जी तो ठीक कर रहे हैं। मोदी जी कौन सा गलत कर रहे हैं? मोदी जी का तो काम बढ़िया चल रहा है। वो तो बंगाल में चुनाव करवा रहे हैं। राहुल गांधी को देखो, उन्होंने कहा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन बताना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने कहा कि हम बंगाल में कोई रैली, मेरी सारी रैली रद्द कर दो क्योंकि चुनाव क्या नाम है, महामारी चल रही है। लेकिन मोदी जी तो रैली कर रहे हैं ना। उनको तो बंगाल में सरकार बनानी है, जनता रहे ना रहे, लेकिन सरकार रहनी चाहिए। लोग कोरोना से मरे, मर जाएं। देश के अंदर कुंभ चल रहा है। कुंभ में जो लोग पॉजिटिव हुए वो हॉस्पिटल से भाग रहे हैं। एक अखबार, एक मीडिया नहीं दिखा रहा, लेकिन तबलीगी जमात के 50 लोग गायब। साफ पूरा मीडिया सुबह शाम तबलीगी जमात, तबलीगी जमात, तबलीगी जमात। अभी कुंभ वालों को, चाचा को भी दिखा दो जो नंगे नारे थे वो। इन्हें कौन दिखाएगा? कुंभ के आस्था का केंद्र कुंभ है, और कुंभ में लोग जो नहा रहे हो, जो वहां 50-50 हजारों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, ना कोई मास्क है, ना कोई सैनिटाइजर है, ना कोई और सोशल डिस्टेंसिंग है। उसके बाद में वहां से जो कोरोना फैल रहा है उस पर ये मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करेगा। उस पर कोई प्रिंट मीडिया बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कब तक लोग आप ये पत्रकारिता की आड़ में दलाली करते रहोगे? क्यों सही मुद्दों को नहीं उठाओगे? कब तक लोग मरते रहेंगे जाति, धर्म और मजहब के नाम पर? कब तक लोग मरते रहेंगे सुविधा न होने के कारण? प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सरकार बना रहे हैं बंगाल में, 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, लोग कोरोना से मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हारी सरकार का मिनिस्टर, तुम्हारे सरकार का मिनिस्टर, उसके भाई को कोरोना हो गया, वो ट्वीट करके कह रहा है कि मेरे भाई को हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। इससे बड़ी और क्या बात होगी? क्या चाहिए तुम लोगों को? क्या करना चाहते हो? अरे तुम्हें प्रधानमंत्री और 5 साल बनना, बन जाना भैया। सारे राज्यों में सरकार बनानी है, बना लो, कौन मना कर रहा, लेकिन कम से कम लोगों को सुविधाएं तो दो। जो लोगों को मौलिक सुविधाएं, उन सुविधाओं को तो दो। और ये देश का आवाम से भी कह रहा हूं, कब तक लड़ते रहोगे मंदिर और मस्जिद के नाम पर? कब तक लड़ते रहोगे जाति और धर्म के नाम पर? इन नेताओं का कॉलर पकड़ करके इनसे पूछिए कि बिना ऑक्सीजन के हमारे अपने क्यों मर रहे हैं। आज़ादी के 73-74 साल के बाद में पूछिए इनसे, कब तक चलेगा ये सब कुछ? देखा हमने कुंभ में, पुलिस अधिकारी भी नहा रहे हैं साहब। कुंभ में नहा लो साहब, गंगा नहा लो, कुंभ नहा लो, कोरोना नहीं होगा। कौन सी जड़ी बूटी है भाई, हमें बता दो जरा। अगर कोरोना नहीं होगा तो सारे लोगों को कोरोना ले, ये जो देश के अंदर लाखों लोग रोज जो पॉजिटिव आ रहे हैं, इनको सबको गंगा नहीं डालो, जाओ, हम भी देख लेंगे कितने लोग ठीक हो जाएंगे, दवाई की जरूरत ही नहीं है। अब तो राम मंदिर का भी भूमि पूजन हो गया, प्रभु राम से हाथ जोड़ करके कहते हो कि इस बीमारी को ले जाओ। अब तो नवरात्रे भी चल रहे हैं, माता रानी से कहते हो कि इसको क्या नाम है, कोरोना महामारी को जो है खत्म कर दो।
33 करोड़ देवताएं, हम भी हाथ जोड़ लेंगे, देश बचना चाहिए, हम माने ना माने, कम से कम लोगों की जान बचनी चाहिए। उन्हीं से कह दो कि महामारी को ले जाओ। आज तो दिल्ली में लॉकडाउन लग गया 1 हफ्ते के लिए, अब तो मंदिरों पर ताला लग जाएगा। अब तो माता रानी के जागरण ही बंद हो जाएंगे, माता रानी खुद अपनी जान बचा करके मंदिरों में ताला लगा करके बैठ जाएगी। आस्था आपका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन साइंस और साइंटिस्ट स्कूलों में पैदा होते हैं। हमने इस देश की शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। हमने शिक्षा के लिए बजट नहीं लेकर के आए। हम लोगों को लड़ाते रहे, ये हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे, मंदिर मस्जिद आपस में लड़ते रहेंगे, गाय के नाम पे आपस में लड़ते रहेंगे, हमारी सरकार बनती रहेंगी, हम मुख्यमंत्री बनते रहेंगे। और नालायक हैं इस मुल्क के लोग जो आपस में लड़ करके इन जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया। गुस्सा दिमाग में बहुत ज़्यादा है। आज जो तस्वीरें टीवी पर देखी वो देखने लायक, उनको देख करके आंखें भर आती हैं। हम कैसे देश में जी रहे हैं जहाँ इंसान की कीमत जानवरों से बदतर हो गई। और ये आज की कौन सी नई बात है? ये तो हमको उस समय सोच लेना चाहिए थी जब गाय के नाम पर लोगों की हत्याएं हो रही थी, जब गाय के नाम पर दलित पिट रहा था, गाय के नाम पर मुसलमान पिट रहा था। उस समय अभी भी समय है, समझिए, इन लोगों को खदेड़ करके भगाइए जो हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर सरकारें बना रहे हैं। इनका गरेबान पकड़ करके इनसे पूछिए कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था कब मजबूत होगी, इस देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था वो कब ठीक होगी। हमारे लोग बिना दवाई के अभाव में, अच्छा स्वास्थ्य सेवा ना मिलने के अभाव में मर रहे हैं। ये मरने कब बंद होंगे? मौत किसी की, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, सवर्ण हो, दलित हो, कोई भी हो, नहीं मरना चाहिए। इस देश का एक एक नागरिक, एक एक इंसान, एक एक बच्चा महत्वपूर्ण है। मासूम बच्चे मर रहे हैं, वो ना जाने कौन सा बच्चा बड़े होकर के साइंटिस्ट बन जाए, ना जाने कौन सा बच्चा बड़ा होकर के भारत का नाम रोशन कर दे। और हम लोग बच्चों की लाश पर राजनीति कर रहे हैं। हम लोग कहने का मतलब है, इसको समझिए और समझने की ज़रूरत है, अभी वक्त है। अगर आप लोग समझ गए तो ये देश बच सकता है, अन्यथा ये देश, जब हम लोग नहीं रहेंगे तो देश कहाँ से रह जाएगा। इंसान होना चाहिए।